ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कस्टम एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है, और हाउ टू राइट कस्टम एक्सेप्शन इन जावा। मतलब हम खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे लिख सकते हैं। अभी तक जैसे हमने देखा अरिथमेटिक एक्सेप्शन हो गया, आईओ एक्सेप्शन हो गया, नल पॉइंटर एक्सेप्शन हो गया, जितनी भी हमने एक्सेप्शन जो हमने चार्ट देखा था वो हमारी बिल्ट इन एक्सेप्शन है, मतलब हमको जावा ने बना के दी हुई है, ठीक है। बट हम खुद की भी एक्सेप्शन क्लास लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं? सिंपल तरीका है, क्या करना होगा, अगर हमको खुद की एक्सेप्शन क्लास लिखनी है, अगर हमें खुद की एक्सेप्शन क्लास लिखनी है तो हमको क्या करना होगा, वी कैन एक्सटेंड एक्सेप्शन और थ्रोएबल क्लास और एनी ऑफ इट्स सब क्लास टू क्रिएट अवर कस्टम एक्सेप्शन क्लास। मतलब क्या है कि जब जब भी हमको अपनी एक्सेप्शन क्लास लिखनी है तो या तो हम एक्सेप्शन क्लास को एक्सटेंड कर लेंगे अपनी क्लास में, या थ्रोएबल को कर लेंगे, या फिर किसी भी एक्सेप्शन क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, तो सिंपली अगर आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है क्या हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन बना सकते हैं या खुद की एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं, तो आप बोलोगे हाँ। फिर वो पूछेगा कैसे बनाओगे, तो आप बोलोगे कि जो भी हमारी क्लास है, जैसे हमारी ये माई एक्सेप्शन क्लास नाम से मैंने क्लास बनाई, उसमें हम एक्सटेंड कराएंगे या तो थ्रोएबल को या एक्सेप्शन क्लास को, ठीक है। और उसके अंदर हमें सिर्फ क्या करना होता है, जो हमारी माई माई एक्सेप्शन जो हमारी क्लास होती है उसके कंस्ट्रक्टर में एक मैसेज पास करना होता है, ठीक है, ठीक है, एक मैसेज पास करना होता है। और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना होता है। सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे तो कौन सी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जो इसने एक्सटेंड की है। तो सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो जो मैसेज हम पास करेंगे वही मैसेज पास होके हमारे थ्रूएबल क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है। तो सिंपल दो लाइन का कोड है, एक एक ये लाइन और एक लाइन, ठीक है। इससे हमारी खुद की कस्टम एक्सेप्शन बन गई, ठीक है। तो अगर वो बोलता है कैसे बनाओगी कस्टम एक्सेप्शन, तो बस आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये लिखना है कि हमारी जो क्लास है उसमें एक्सटेंड कराना है, या तो एक्सेप्शन को करा लो एक्सटेंड, या थ्रोएबल क्लास को करा लो, या किसी भी एक्सेप्शन क्लास को करा लो, ठीक है। उसके बाद हमको अपनी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है और उसके अंदर कोई भी मैसेज पास कर दो, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और वही मैसेज पास कर देना है जो आपने अपनी क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास किया है, ठीक है। तो जब भी एक्सेप्शन आएगी, जब भी हम एक्सेप्शन थ्रो करेंगे तो वो मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको टेस्ट करने के लिए मैंने क्या किया, एक टेस्ट क्लास बनाई और उसी के अंदर क्या किया, यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, ठीक है। यहाँ पे एक वेरिएबल लिया आई, ठीक है। और एक कंडीशन में मैंने क्या किया, मैं थ्रो करा रहा हूँ एक्सेप्शन को, क्या कर रहा हूँ, थ्रो। लेकिन यहाँ पे जो थ्रो करा रहा हूँ वो जो मैंने अपनी खुद की एक्सेप्शन बनाई है उसको थ्रो करा रहा हूँ। कैसे? न्यू माई एक्सेप्शन। वैसे हम क्या करते हैं, थ्रो कैसे करते हैं, थ्रो न्यू अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ऐसे ही मैं अपनी बनाई हुई एक्सेप्शन को थ्रो कर रहा हूँ ताकि मैं चेक कर सकूँ क्या मेरी एक्सेप्शन सही बनी है या नहीं। तो माई एक्सेप्शन और उसमें मैंने एक मैसेज पास कर दिया, क्या, दिस इज माई कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है, ठीक है। तो जब भी मेरी टेस्ट क्लास एग्जीक्यूट होगी तो कंडीशन चेक होगी, जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी यहाँ से एक्सेप्शन थ्रो होगी, ये एक्सेप्शन थ्रो होगी तो यहाँ पे मैंने लगा दिया थ्रोज, ठीक है, थ्रोज माई एक्सेप्शन, ठीक है। तो जब भी मैं इसको रन करूँगा तो ये मैसेज मुझे प्रिंट हो जाएगा। तो ये जो है मैंने ये अपनी एक्सेप्शन बनाई है खुद की, ठीक है। इसको मैं बना के देखा था, जैसे अपनी ये क्लास है तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना लेता हूँ, क्लास माई एक्सेप्शन, ठीक है। एक्सटेंड, अब इसको थ्रोएबल से भी एक्सटेंड कर सकते हो या एक्सेप्शन से भी, ठीक है? अब इसके अंदर मैंने इसी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, पब्लिक सुपर
मैसेज लिखिए आपने, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्शन मेरी बन गई, ये एक्सेप्शन क्लास बन गई मेरी, ठीक है। जैसे हमारी अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है ना, उसी तरीके से ये मैंने अपनी खुद की क्लास बना ली। अब मुझे चेक करना है क्या कि मेरी जो एक्सेप्शन बनाई है ये वाली क्लास एक्सेप्शन की तरह काम कर रही है, एक्सेप्शन क्लास की तरह काम कर रही है या नहीं। तो मैंने क्या किया, सिंपल सी एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, आई इंट आई इक्वल टू 10 ले लो, ठीक है। और एक कंडीशन में से हम इसको थ्रो कराते हैं, इफ आई ग्रेटर देन 9, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो थ्रो करो, तो न्यू माई एक्सेप्शन, ठीक है। और यहाँ पे हम खुद का मैसेज डाल सकते हैं, जैसे हमको ये मैसेज आता है ना java.lang.arithmetic exception, तो ऐसे ही हम खुद का मैसेज में कुछ भी मैसेज डाल सकते हैं, ठीक है, या फिर कुछ भी इसमें कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ये मैसेज, दिस इज माई कस्टम एक्सेप्शन, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि यहाँ से जब एक्सेप्शन थ्रो होगी तो इसको हैंडल करना पड़ेगा। तो या तो हैंडल करो, हैंडल क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हमने एक्सेप्शन बनाई है, अच्छा कोई ये बता सकता है जो हमने एक्सेप्शन बनाई है वो चेक्ड एक्सेप्शन बनाई है या अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाई है। नहीं आ रहा था, समझ में नहीं आ रहा है। क्या समझ में नहीं आ रहा। सर चेक्ड एक्सेप्शन है ना, जब चेक्ड एक्सेप्शन होगी जब ही उसको थ्रो करना पड़ेगा सर। हर्ष क्या समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया। यस सर, इसमें मतलब ये भी समझ में नहीं आ रहा सर, ये करेक्शन कैसे बनना है, ये टेस्ट क्लास अलग क्लास है और वो माई एक्सेप्शन अरे क्लास एक अलग क्लास है। ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्या होती है, रुको। अर्थमेटिक एक्सेप्शन एक एक्सेप्शन क्लास होती है। हाँ तो वो किसने लिखी है, वो एक्सेप्शन क्लास में लिखी हुई है। एक्सेप्शन क्लास में नहीं लिखी हुई। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन होती है, ठीक है, इसको खोल के देखो, ठीक है, ये अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास है तुम्हारी, ठीक है। अब ये क्लास हमने नहीं लिखी है, ठीक है। ये जो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है हमको जावा के लोगों ने बना के दी हुई है। यहाँ पे क्वेश्चन हम ये कर रहे हैं, ये सीखना चाह रहे हैं कि जैसे जावा के लोगों ने अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास बना के दी हुई है या अर्थमेटिक एक्सेप्शन हमको बना के दी हुई है, क्या हम खुद की एक्सेप्शन क्लास बना सकते हैं क्या। बात पहले क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन समझ में आया हम क्या कर रहे हैं। जैसे यस सर। ठीक है, जैसे ये चार्ट है, ठीक है, यहाँ पे जितनी भी एक्सेप्शन है हमने नहीं बनाई, ये हमको जावा ने बना के दी है, जावा के लोगों ने। बट यहाँ पे हम खुद की एक्सेप्शन भी बना सकते हैं, ठीक है, खुद की एक्सेप्शन बना सकते हैं। तो हम वही सीख रहे हैं कि खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाते हैं, खुद की एक्सेप्शन क्लास कैसे बनाते हैं, ठीक है, ये सीख रहे हैं। तो यहाँ पे देखो इस अर्थमेटिक एक्सेप्शन में क्या किया है, इनने कैसे बनाई है अर्थमेटिक एक्सेप्शन। इनने एक क्लास ली अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम से और एक्सटेंड कराया रन टाइम एक्सेप्शन से, ठीक है। तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमने क्या क्या कर लिया, अगर हमको चेक्ड एक्सेप्शन बनानी है, कैसी चेक्ड एक्सेप्शन, तो हम क्या करेंगे, जो भी चेक्ड एक्सेप्शन होती हैं उनको एक्सटेंड करेंगे। अब चेक्ड एक्सेप्शन कौन सी होती है, देखो ये वाली आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ये चेक्ड एक्सेप्शन होती है, ठीक है। एक्सेप्शन भी हमारी पार्शियली चेक्ड है और हमारे थ्रोएबल भी पार्शियली चेक्ड है, क्योंकि इसमें चेक्ड और अनचेक्ड आती हैं, ठीक है। मतलब जैसे पिताजी का नेचर होगा वैसे ही उसके चाइल्ड का नेचर होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक्सटेंड करेंगे किसी भी अनचेक्ड एक्सेप्शन को, तो जो हमारी क्लास बनेगी एक्सेप्शन की वो भी अनचेक्ड बनेगी, क्योंकि जैसा पेरेंट का नेचर होगा वैसे ही चाइल्ड का नेचर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो जावा के लोगों ने कैसे बनाई है, उनने अर्थमेटिक एक्सेप्शन नाम की क्लास बनाई है, उसमें एक किसी भी एक एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया है,
ठीक है, जैसे रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया है, तो हमने यहाँ पे किसी भी एक अनचेक्ड एक्सेप्शन को पहले एक्सटेंड कर लिया, हमने अर्थमेटिक एक्सेप्शन को कर लिया, अर्थमेटिक को नहीं करना चाह रहे तो रन टाइम को कर लिया। तो किसी भी एक्सेप्शन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि हम किस तरह की एक्सेप्शन बनाना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की क्लास को हम एक्सटेंड करेंगे उसी तरीके की हमारी एक्सेप्शन बनेगी। अगर हमको अनचेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो हम अनचेक्ड एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर लेंगे, और अगर हमको चेक्ड एक्सेप्शन बनाना है तो हम किसी भी चेक्ड एक्सेप्शन को एक्सटेंड कर लेंगे। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, रन टाइम एक्सेप्शन को एक्सटेंड किया। ठीक है, अब देखो इसने इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ये जो क्लास है जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसका कंस्ट्रक्टर बनाया है, और उस कंस्ट्रक्टर के अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। तो इसकी सुपर क्लास कौन सी है, रन टाइम एक्सेप्शन। तो जब इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इसके अंदर से इसका सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा, सुपर क्लास मतलब रन टाइम एक्सेप्शन का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो हमने भी वही किया, हमने क्या किया, इसके अंदर माई एक्सेप्शन का वो बनाया कंस्ट्रक्टर, और कंस्ट्रक्टर हमने ऐसा बनाया कि उसमें एक मैसेज पास कर दिया। ठीक है, फिर उसके अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके अंदर वही मैसेज पास कर दिया। तो अब होगा क्या, अब ये हमारी बन गई कस्टम एक्सेप्शन। ठीक है, ये हमारी कैसी बन गई, कस्टम एक्सेप्शन, यहाँ तक। ठीक है, अगर आपसे बोलेगा कि कस्टम एक्सेप्शन का कोड लिखो तो ये 3 लाइन का कोड है, ये आपकी एक्सेप्शन बन गई। ठीक है, जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन है, रन टाइम एक्सेप्शन है, उसी तरीके से ये एक एक्सेप्शन बन गई। सर जैसे उसमें सर अर्थमेटिक एक्सेप्शन में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है अपन ने, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है, अरे तो इसका ले लो कुछ यार, मतलब बनता है? अरे अगर तुम कुछ मैसेज पास करना चाह रहे हो अपने खुद का, अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो सुपर क्लास का करोगे तो सुपर क्लास का ये, इसकी सुपर क्लास का ये, इसकी सुपर क्लास का ये। ठीक है, तो इसके अंदर थ्रूएबल इंटरनली क्या हुआ, ये जो सबसे ऊपर है सुपर सुपर कॉल होते होते ये आ गया, और इसके अंदर से ये कॉल कर रहा है क्या, फाइनल स्टैक ट्रेस। ठीक है, ये एग्जीक्यूट होता है। तो हम अगर अपना मैसेज देना चाहते हैं, अगर हम अपना मैसेज नहीं देंगे तो इसकी सुपर क्लास में जो भी मैसेज होगा वो प्रिंट होगा। अगर हम अपना मैसेज नहीं दिया, मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कराया, तो क्या होगा, ये देखो इसका इसका सुपर क्या होगा, इस पर क्लिक किया, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम के अंदर भी सुपर कॉल हो रहा है तो फिर इस पर गए। ठीक है, तो ये किसका, थ्रोएबल का कॉल कर रहा है। अब थ्रोएबल के अंदर क्या ये, ठीक है, ये वाला कोड लिखा हुआ है, इसको अगर खोल के देखोगे तो ये कोड लिखा हुआ है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिखेंगे तो क्या होता है, जब भी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऐसे इस तरीके से कॉल होगा तो इस तरीके का कुछ मैसेज प्रिंट होता है। ठीक है, लेकिन हम कस्टम एक्सेप्शन बना रहे हैं तो हम अपने खुद का मैसेज देना चाह रहे हैं, हम खुद का कुछ देना चाह रहे हैं उसको। आ रही है बात समझ में? यस सर। ठीक है, अगर हम खुद का नहीं देंगे तो ऑटोमेटिकली जो भी उसके सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हम क्या चाह रहे हैं, हम अपना मैसेज पास करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, जो माई क्लास का जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया उसमें एक मैसेज पास कर दिया। ठीक है, और वही मैसेज हमने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में पास कर दिया। अब क्या होगा कि हमारा मैसेज प्रिंट होगा क्योंकि हम अपने खुद की एक्सेप्शन बना रहे हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यस सर। आपका आया बना था। अब इसको, ये जो हमारी एक्सेप्शन क्लास बन गई है, हम अब इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये हमारी जो क्लास है वो एक्सेप्शन क्लास की तरह काम कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसको थ्रो करा के देखते हैं, अगर थ्रो कराने पर हमारी क्लास का जो मैसेज हम पास कर रहे हैं वो प्रिंट हो रहा है तो हमको लगेगा कि हाँ हमारी एक्सेप्शन सही काम कर रही है। तो उसके लिए हमने क्या किया, बस एक ब्लॉक में से हमने थ्रो करा दिया एक्सेप्शन, थ्रो करा के देख रहे हैं क्या एक्चुअल में जैसे नॉर्मल एक्सेप्शन हैंडल होती है उसी तरीके से हमारी एक्सेप्शन हैंडल हो रही है। रन करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या देखो,
जैसे नॉर्मल जो पहले से बनी हुई एक्सेप्शन है उनमें जो मैसेज प्रिंट होता है उसकी जगह अब क्या प्रिंट हो रहा है, हमारा मैसेज। माई क्लास एक्सेप्शन में एक्सेप्शन आ रही है क्या, दिस इज माई कस्टम एक्सेप्शन। अब हमने जो एक्सेप्शन में हमने अपना मैसेज दिया है वो मैसेज प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब हमारी जो एक्सेप्शन क्लास है जो हमने बनाई है वो सही से काम कर रही है। ठीक है, कोई डाउट हर्ष, किसी को कोई डाउट? नो सर, नो सर। क्लियर हुआ ना? यस सर। ठीक है, कोई भी डाउट हुआ करे पूछा करो, जहाँ पढ़ा रहा हूँ वहीं पूछो, क्योंकि हर टॉपिक डिपेंड करता है, आगे का टॉपिक इस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर ये डाउट रह गया आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। किसी को और को कोई डाउट है? हेलो हाँ, सर, मैं ये बोल रहा था सर, इसका यूज क्या है? यार यूज़ ये है कि जब हमारी कोई ऐसी एक्सेप्शन आ रही है हमारी क्लास में, मतलब या हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि ये जो हमने चार्ट पढ़ा है, चार्ट देखा है, ठीक है, अब ये जो ऐसी हजारों एक्सेप्शन जावा ने बना के दी हुई है, ऐसी हजारों एक्सेप्शन जावा ने बना के दी हुई है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि उनमें से कोई भी एक्सेप्शन मैच नहीं होती है, तब हम उसको कैसे एक्सेप्शन को बनाएं? तो हमारे खुद की भी एक्सेप्शन बनाने की टेक्निक होती है। जैसे हम लोग कुछ चीज़ है, कुछ मशीनरी वगैरह है, हम बाहर से मान लो इम्पोर्ट करते हैं, ठीक है, और कभी कभी हमें ऐसी भी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम खुद भी बना सकें। तो वो जो हमको फंक्शनलिटी या वो कैपेबिलिटी है वो कैसे मिलती है, जब हम खुद का बना सकें। ठीक है, इन एक्सेप्शनों में से कभी कभी ये हो जाता है कि हमारी कोई भी एक्सेप्शन हमारी रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करती, तब हमको लगता है कि हमें अपनी एक्सेप्शन बनानी चाहिए। जैसे हम मेथड को ओवरराइड क्यों करते हैं? किसी भी मेथड तो को सर ओवर संतुष्ट नहीं रहते हैं तो? हाँ, तो यहाँ पे भी कोई एक्सेप्शन ऐसी है कि अर्थमेटिक एक्सेप्शन ही मान लो, वो मैसेज प्रिंट कर रही है कौन सा, कि डिवाइडेड बाय जीरो। अर्थमेटिक एक्सेप्शन उसका कारण है डिवाइडेड बाय जीरो। ऐसे ही कोई एक्सेप्शन ऐसी है जिसमें आप चाहते हैं कि ये मैसेज प्रिंट नहीं होना चाहिए, इसका कोई और मैसेज प्रिंट होना चाहिए जिससे और क्लियरली पता चले कि भाई एरर इस वजह से आ रही है, तो आप अपनी खुद की कस्टम एक्सेप्शन बना के वहां से थ्रो करा सकते हो उस मेथड के अंदर से। आ रही है बात समझ में? ओके। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो कस्टम एक्सेप्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, दो वजह से, दो वजह से ही पड़ सकती है। पहली चीज़, मान लिया आपकी वाइफ है वो बहुत अच्छा खाना बनाती है, ठीक है, अगर वो किसी दिन मायके चली गई और आपको खाना बनाना नहीं आता तो आप भूखे बैठोगे। इसलिए क्या है कि अगर आपको इसी तरह खाना बनाना आता है तो आप एक्सेप्शन अपनी तरीके से बना सकते हो, खाना अपने तरीके से बना सकते हो। आप डिपेंड नहीं हो कि अगर कोई भी मेरे कोड में ऐसी एक्सेप्शन आ रही है जो इनमें से मैच नहीं हो रही है तो ही मैं उसको हैंडल करूं। ठीक है, अदरवाइज आप पूरी तरह डिपेंड हो जाओगे। इसलिए हमको ये फैसिलिटी दी गई है जावा में कि आपके पास जो भी एक्सेप्शन है आप उनका तो यूज़ कर सकते हो, बट कभी कभी आपको लगता है कि आपका मन कर रहा है कि आज तो मुझे अपने हाथ की सब्जी बना के खानी है या मुझे आज अपने तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल करना है, तो आप अपनी तरीके से एक्सेप्शन को हैंडल कर सको। तो ठीक है, ऐसे ही आपका कभी मन करता है कि आज मुझे अपने हाथ का बना के खाना है टिक्का ठोक के, तो वैसे ही है आपका मन कर रहा है कि एक्सेप्शन को ऐसे हैंडल ना करके मैं अपने तरीके से हैंडल करूं, तब ये कस्टम एक्सेप्शन हमारे काम आती है। ठीक है, ओके। ठीक, ठीक। तो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कस्टम एक्सेप्शन, पहला, क्या हम अपनी खुद की कस्टम एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो आंसर है यस। कैसे करोगे, तो आंसर है कि आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा थ्रोएबल एक्सेप्शन या कोई भी क्लास। अच्छा, यहाँ पे जो एक्सेप्शन हमने, हमारी ये जो एक्सेप्शन है वो कैसी एक्सेप्शन है, चेक्ड है या अनचेक्ड है? अनचेक्ड है सब, अनचेक्ड है, क्यों है अनचेक्ड? क्योंकि रन टाइम एक्सेप्शन अनचेक्ड ठीक एक्सेप्शन है, है। तो जैसे हम क्लास करेंगे एक्सटेंड करेंगे, जैसा फादर वैसा सन, फादर अगर अनचेक्ड है तो हमारी जो एक्सेप्शन हमने बनाई है वो अनचेक्ड। अच्छा, चेक्ड एक्सेप्शन बना देंगे, इसको कैसे टेस्ट करें हम कि चेक्ड एक्सेप्शन हमने बनाई कि ये चेक्ड है या अनचेक्ड है? देखो, जैसे हमारी जो एक्सेप्शन और थ्रूएबल, ठीक है, या आईओ एक्सेप्शन, मान लिया हम यहाँ से आईओ एक्सेप्शन करते हैं। आईओ एक्सेप्शन कब आती है, आईओ एक्सेप्शन तब आती है जैसे हम किसी
फाइल से कुछ रीड कर रहे हैं, मतलब कोई फाइल है और हम उसमें से कुछ डेटा रीड कर रहे हैं, और डेटा रीड करते करते आपने मतलब जावा का प्रोग्राम डेटा को रीड कर रहा है और उसके बीच में ही आपने फाइल को डिलीट कर दी, ठीक है, तो वहाँ पे आईओ एक्सेप्शन आता है। आईओ एक्सेप्शन का मतलब होता है इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन, ठीक है। अब देखो जो आईओ एक्सेप्शन है वो कैसी है, चेक्ड एक्सेप्शन है, checked ठीक है। तो ये हमारी चेक्ड एक्सेप्शन बन गई। अब इस केस में क्या होगा, चेक्ड एक्सेप्शन बन गई, जब भी चेक्ड एक्सेप्शन होती है वो कब चेक की जाती है, चेक्ड एक्सेप्शन कब चेक होती है, कंपाइल टाइम पर। कंपाइल टाइम पे। तो यहाँ पे ये एरर दे रहा है, क्यों एरर दे रहा है कि इसको हैंडल करो या थ्रोज करो, ठीक है। ये जो एक्सेप्शन आ गई है इसको हैंडल करो या थ्रो करो। तो जो भी चेक्ड एक्सेप्शन होती है उसको हमको कंपाइल टाइम पर ही उसको हैंडल करना होता है या थ्रोज करना होता है। जो अनचेक्ड होती है उसको हम एक बार को छोड़ सकते हैं, ठीक है, उस पर वो कंपाइल टाइम पे एरर नहीं देगा, एरर देगा रन टाइम पे, क्योंकि वो अनचेक्ड है। ये चेक्ड एक्सेप्शन है तो इसको आपको कंपाइल टाइम पर ही हैंडल करना होगा। तो यहाँ पे या तो हम ट्राई कैच ब्लॉक में लिख लें इस कोड को, या फिर हम थ्रोज कीवर्ड लगा दें, throws ठीक है। तो हमने थ्रोज लगा दिया, ठीक है। तो ये है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप चेक्ड एक्सेप्शन कैसे बनाओगे, तो आप बता सकते कोई भी चेक्ड क्लास को हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अगर अनचेक्ड बनानी है तो किसी भी अनचेक्ड क्लास को हम एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है। अगर बोलता है कि कोड लिखो कि कस्टम एक्सेप्शन का, सिंपली आप ये लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अपना मैसेज डालना है, अगर आपको अपना मैसेज नहीं प्रिंट कराना, आप सिंपल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकते हो, ठीक है। शायद इसमें जो आईओ एक्सेप्शन होगी, अच्छा इसमें डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता होगा आईओ एक्सेप्शन में, इस वजह से डिफॉल्ट जो ये ना आईओ एक्सेप्शन में वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं हो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं होता होगा, तो इसकी जगह हम एक्सेप्शन कर देते हैं, एक्सेप्शन में तो ठीक है। और ठीक है, अब करते हम इसको रन, हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ओके, अच्छा अरे यार गलती कर रहा हूँ, सॉरी मैं ये कर दिया, ठीक है। अब इसको हम आईओ एक्सेप्शन ही रखते हैं, ठीक है। ये आईओ एक्सेप्शन हो गया, ठीक है। अब इसको रन करते हैं तो अब हमारा मैसेज प्रिंट नहीं होगा, अब क्योंकि हमने कोई मैसेज पास नहीं किया। अब इसका डिफॉल्ट जो कंस्ट्रक्टर होगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर मतलब इसका देखो ये माई एक्सेप्शन है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, इसके अंदर से सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सुपर क्लास कौन सी, ये देख लेते हैं। सुपर क्लास होगी आईओ एक्सेप्शन, आईओ एक्सेप्शन का ये कंस्ट्रक्टर है, इस कंस्ट्रक्टर के अंदर से फिर सुपर क्लास कॉल हो रहा है, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर। तो इस पे गए, इसकी सुपर क्लास है एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के अंदर से फिर सुपर कॉल हो रहा है, फिर इसके अंदर गए तो इसकी एक्सेप्शन की सुपर क्लास है थ्रोएबल, इसके अंदर गए ये कंस्ट्रक्टर इसका, इसके अंदर ये फिल इन स्टैक ट्रेस कोई मेथड कॉल हो रहा है, ठीक है। इस पे गए तो इसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, ये कोड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो अब इसको रन करते हैं हम, ये कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ये हमको इस तरीके से इसका इंटरनली जो भी कोड होगा इस तरह से प्रिंट कर रहा है, बोल तो रहा है माई एक्सेप्शन एक्सेप्शन है, बाकी मेथड इनिट नॉट फाउंड ऐसा कुछ, ठीक है। तो हमको अगर खुद का मैसेज देते हैं कुछ भी वो प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो वो डिफॉल्ट जो उसका सुपर कंस्ट्रक्टर हो वो कॉल होगा। क्लियर हुई, yes sir ओके। किसी को कोई जी डाउट, सर। आगे बढ़े, यस सर। ठीक है। अगर आपसे वो कस्टम एक्सेप्शन लिखवाता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है 3 लाइन, ये लिख के नहीं बताना उसको, ये तो मैंने टेस्टिंग पर्पस के लिए आपको बताया है कि हमारा जो एक्सेप्शन क्लास है वो किस तरीके से मैसेज प्रिंट कर रही है। जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन को जब हम थ्रो कराते हैं तो उसका मैसेज क्या प्रिंट होता है और हमारी क्लास का मैसेज कैसे प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये हमने टेस्ट किया है अपनी एक्सेप्शन को बना के यहाँ से थ्रो करा के, बाकी आपको सिर्फ इतना लिख के बताना है। अच्छा अब क्वेश्चन है फाइनल, फाइनली एंड फाइनलाइज, ये क्या होते हैं जावा में,
ठीक है, आपने फाइनल कीवर्ड मैंने पढ़ाया है, फाइनली ब्लॉक हमने पढ़ लिया और फाइनलाइज मेथड के बारे में मैंने बताया हुआ था। ठीक है, तो अब मैं किसी से पूछता हूँ, वो मेरे को आंसर करना। पाल सिंह, आप बताओ क्या होता है फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज? सर फाइनल कीवर्ड यानी हम किसी मेथड को फाइनल करते हैं तो, या क्लास को फाइनल करते हैं तो उसको फाइनल, एक बार फाइनल कर दिया तो चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लास को चेंज नहीं कर, मतलब सही से बताओ, फाइनल किस किस पे लगा सकते हैं? जो फाइनल कीवर्ड है वो किस किस पे लगा सकते हैं? सर मेथड पे, वेरिएबल पे, और क्लास। अच्छा, और इन पे लगाने से क्या क्या होता है? कि किस पे क्या, किस किस पे लगाने से क्या होता है? क्लास पे लगाने से क्या होता है, मेथड पे लगाने से क्या होता है, वेरिएबल पे लगाने से क्या क्लास पे लगाने से क्लास फाइनल हो जाती है सर। होता है? उससे क्या होता है? क्लास फाइनल हो गई तो क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते फिर उसके साथ? मतलब सर, मुकेश बताओ, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज, मुकेश आप बताओ। सर मेरे से पूछ रहे हैं सर? हाँ हाँ, सर फाइनल का यूज 3 तरीके से कर सकते हैं सर। अगर क्लास को फाइनल कर दिया तो सर इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर मेथड को फाइनल कर दिया तो इसको ओवरराइड नहीं कर सकते, और वेरिएबल को फाइनल कर दिया तो इसको अपन वैल्यू नहीं दे सकते दोबारा से। ओके, और फाइनली वो एक ट्राई कैच ब्लॉक में फाइनली वो होता है ना, जो जो हमेशा वो होता है, एग्जीक्यूट होता है फाइनली ब्लॉक। और एक होता है फाइनलाइज, जो ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है, वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय से पहले, मतलब गार्बेज सेलेक्टर से पहले कॉल करता है वो फाइनलाइज मेथड को। ओके, लास्ट वाला। गार्बेज कलेक्टर ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड से पहले कॉल होता है। गुड गुड, ओके। हर्ष आप बताओ, फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज। एक चीज है, जैसे सर ने बोला कि एक्सटेंड नहीं कर सकते, तो एक्सटेंड कर सकते हैं सर, उसमें ओवरराइड नहीं कर सकते वो चीज को। क्या क्या क्या? फाइनलाइज क्लास को, जैसे क्लास को अपन ने फाइनल कर दिया है, तो एक्सटेंड तो कर सकते हैं ना दूसरी क्लास में। आपने पढ़ा है कहीं? नहीं, मेरा मतलब किया था मैंने एक बार। अच्छा, अपन भी करके देख लेते हैं। ओवरराइड नहीं। 1 मिनट। हाँ, रंजिता, ये फोन आ रहा है लालू का, देखिए। ले मेरे तो फोन, क्या बोलते मेरा फोन क्लास क्रिएट नहीं कर सकते हैं। मेरे फोन से लगा। नहीं सर, नहीं सर, गलत है, ये एक्सटेंड नहीं होगा। वो आपने बताया था ना, फाइनल को एक्सटेंड नहीं कर सकते, नॉन फाइनल को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखो हर्ष, कहाँ कर पा रहे हैं हम फाइनल क्लास को एक्सटेंड? जानता है इस चीज को। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। जी कह रहा हूँ सर, मैंने करके देखा था तो एक बार हो रहा था, तो मैंने
मतलब अभी नहीं हो रहा, तो शायद कुछ मिस्टेक हुई थी मुझसे। हाँ ठीक है, आप देखना, करके देखना, ठीक है, आपसे कुछ मिस्टेक हुई होगी। हाँ आगे बताओ क्या होता है फाइनल। फाइनल तीन तीन चीज़ों पर लगा सकते हैं, मेथड पे, क्लास पे और वेरिएबल पे। क्लास अगर फाइनल है तो उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। और चीज़ों ठीक है, और दो चीज़ों का, जैसे कोई वेरिएबल फाइनल है तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते हो, या फिर उसको मतलब आगे कोई दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते, चेंज नहीं कर सकते उसकी वैल्यू को। पहली बात, तो वेरिएबल कभी ओवरराइड नहीं होते। नहीं मतलब दूसरी, जैसे अपन आई की वैल्यू अगर एक बार जो फिक्स कर दी या कोई वेरिएबल की, तो उसको दोबारा से मतलब दूसरी वैल्यू नहीं दे सकते। देखो, बोलना, बताना और सही बताने में बहुत अंतर है, ठीक है। आप बता रहे हो, वो कभी कभी क्या है, मतलब आप सही बता रहे हो, लेकिन उसको थोड़ा इधर उधर करने से भी उसका मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करो जो आप बता रहे हो वो एग्जैक्ट बताओ, ताकि सुनने वाले को भी अच्छा लगे, उसको भी समझ में आए कि आप बताना क्या चाह रहे हो, ठीक है। हाँ ठीक है, और क्या होता है फाइनल का? और फाइनल का ऐसे मेथड, एक बार अपन ने फाइनल कर दिया तो उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, और ठीक है, फाइनली ब्लॉक क्या होता है? फाइनली ब्लॉक मतलब ट्राई कैच के साथ में अपन फाइनली ब्लॉक लिखते हैं। ऑप्शनल चीज रहती है, मतलब कैच ब्लॉक लिखो या फाइनली ब्लॉक, हम्म तो वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है फाइनली ब्लॉक। हम्म, और तो फाइनलाइज मेथड ऑब्जेक्ट क्लास का मेथड होता है, जो हमने बताया मैं अभी तक। गार्बेज कलेक्शन से पहले वो ऑब्जेक्ट को चेक करता है, इसको डिस्ट्रॉय करना है कि नहीं करना है। वो मेथड चेक नहीं करता। ऑब्जेक्ट चेक मेथड कॉल, गार्बेज कलेक्टर फाइनलाइज मेथड को कॉल करता है बिफोर डिस्ट्रॉइंग द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने से पहले फाइनलाइज मेथड को गार्बेज कलेक्टर कॉल करता है, ठीक है। ऐसे। ठीक है, अब देखो, वो इंटरव्यूअर पूछेगा, आपने बताया, मुकेश ने बताया, पार्थिव ने बताया। अब मैं दीपा आप बताओ क्या होता है फाइनल, फाइनली, फाइनलाइज? सर फाइनल एक कीवर्ड है जिसका यूज हम 3 तरह से कर सकते हैं। ध्यान से सर सुनना, फाइनल का सब लोग ध्यान से सुनना, ठीक है। बताओ। सर फाइनल एक कीवर्ड है जिसका यूज हम 3 तरह से करते हैं। फर्स्ट, जब हम क्लास के ऊपर लगाते हैं तो हम उसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। सेकंड, अगर हम वेरिएबल पर लगाते हैं तो हम उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। और मेथड के ऊपर लगाते हैं तो हम उस मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। सर सेकंड, फाइनली ब्लॉक है जो ट्राई के साथ यूज किया जाता है, जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। और सर एक फाइनलाइज मेथड है जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय से पहले गार्बेज कलेक्टर इसको कॉल करता है। वेरी गुड। देखो, बताया आपने भी सही, बताया दीपा ने भी सही, लेकिन एक बताने का जो, एक प्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, उसमें काफ़ी डिफरेंस है आपके में और दीपा के में, ठीक है। आप लोग भी वैसी प्रैक्टिस कर सकते हो, वो तब आएगी जब आप उसको खुद से बोलोगे, खुद से मन में दोहराओगे। जैसे आपने कुछ पढ़ा है, उसको मन में दोहराओगे कि मैं ये सेंटेंस बोल रहा हूँ वो किस तरीके से सही है। जैसे आपसे कोई नाम पूछ रहा है, आपका नाम क्या है, तो आपने नाम बताया कि मेरा नाम हर्ष है, ठीक है। ये अच्छा लगेगा, ना कि उसको ये अच्छा लगेगा हर्ष नाम है मेरा, मतलब शब्द को आपने इधर उधर कर दिया। तो हमेशा कोशिश करो कि उसको मन में दोहराओ, ठीक है। मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, तभी आप जब इंटरव्यू दोगे तो आप वो बता पाओगे जो वो सुनना चाह रहा है। अदरवाइज आप इधर के उधर शब्द जोड़ दोगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा सुनने में, ठीक है। तो प्रैक्टिस अभी से जारी करो आप, तभी आप 3-4 महीने में उस लेवल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो आपने बताया, बिल्कुल सही बताया सब लोगों ने, फाइनल, फाइनली और फाइनलाइज, ठीक है। ये इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछा जाता है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। किसी को और पढ़ना है तो 1 मिनट का टाइम है, आप पढ़ लो, ठीक है। अब देखो, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग विथ मेथड ओवरराइडिंग इन जावा। मतलब जब एक्सेप्ट मेथड ओवरराइड करते हैं तो उसमें एक्सेप्शनल हैंडलिंग के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो 2 रूल्स हैं, 2 रूल्स हम पढ़ेंगे। क्या है कि इफ द सुपर क्लास या पेरेंट क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन। डज नॉट डिक्लेयर एक्सेप्शन मतलब जो पेरेंट क्लास का कोई मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता है। हाँ, यहाँ पर देखो, पहला पॉइंट क्या है, इफ द सुपर क्लास या पेरेंट क्लास का मेथड है डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन,
डिक्लेयर का मतलब है सिंपल कि पेरेंट क्लास का कोई मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता। कब क्या कंडीशन होगी, ठीक है, तो इसमें क्या है, तब क्या कंडीशन होगी, इफ द सुपर क्लास मेथड डज नॉट डिक्लेयर एन एक्सेप्शन, सब क्लास ओवररिडन मेथड कैन नॉट डिक्लेयर द चेक्ड एक्सेप्शन बट इट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। मतलब क्या है कि कोई पेरेंट क्लास है, ठीक है, जैसे हमने ये पेरेंट क्लास है, इसका कोई मेथड है, जैसे मैसेज नाम का मेथड है, अगर पेरेंट क्लास का कोई मेथड कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, ठीक है, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, तो उसकी जो चाइल्ड क्लास है उसमें जब हम मेथड को ओवरराइड करेंगे, जब हम उसको ओवरराइड करेंगे तो क्या होगा, तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। सब क्लास ओवररिडन मेथड कैन नॉट डिक्लेयर द चेक्ड एक्सेप्शन बट इट कैन डिक्लेयर अनचेक्ड एक्सेप्शन। तो जो चाइल्ड क्लास का मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो तो कर सकता है बट, ठीक है, अनचेक्ड नहीं कर सकता, सॉरी चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता। अनचेक्ड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है बट चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता। आ रही है बात समझ में? पेरेंट ने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं की है, कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं की, जब इसको ओवरराइड किया हमने तो हम इसमें चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करा सकते क्योंकि पेरेंट जो ऊपर है उसने कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया, तो नीचे वाले में जो ओवरराइड किया है उसमें हम चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करा सकते बट अनचेक्ड को करा सकते। आ रही है बात समझ में? देखो और समझो, ऊपर हमने चेक नहीं कराई कोई एक्सेप्शन, ऊपर हमने कोई चेक एक्सेप्शन नहीं कराई और नीचे हम चेक कराना चाह रहे हैं। अगर चेक कराना चाह रहे हैं तो अनचेक्ड करा सकते हैं, मतलब ऊपर थ्रो कोई एक्सेप्शन नहीं कराई तो नीचे थ्रो तो कर सकते हैं बट कौन सी थ्रो कर सकते हैं, अनचेक्ड, मतलब जो चेक नहीं हो कंपाइल टाइम पे, चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करा सकते। ठीक है, केस समझ में आया, बात समझ में आई मेरी? दीपा, हर्ष, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। क्या कहा मैंने? सर मुझे ना मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि इसमें मतलब अगर चेक्ड एक्सेप्शन आएगी नीचे तो मतलब उल्टा लग रहा है ये। उल्टा ही है, मतलब देखो उल्टा ही उल्टा का मतलब ये है कि ऊपर जो फादर है, ठीक है, उसने कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं की, तो नीचे जो चाइल्ड है उसका वो अनचेक्ड एक्सेप्शन तो थ्रो कर सकता है बट चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकता। हाँ हाँ। ठीक है, मतलब चेक्ड एक्सेप्शन का मतलब होता है कंपाइल टाइम पे चेक करना। ठीक है, जो फादर है वो कंपाइल टाइम पे कुछ चेक नहीं कर रहा है और हम उसके चाइल्ड से उम्मीद कर रहे हैं कि वो कंपाइल टाइम पे चेक कर ले, तो पॉसिबल है क्या? नहीं ऐसा। ठीक है, पेरेंट ने कुछ चेक नहीं किया कंपाइल टाइम पे और उसी मेथड को हम ओवरराइड कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि चाइल्ड का जो मेथड है वो चेक कर ले एक्सेप्शन को। ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल जरूर है कि पेरेंट ने कोई भी एक्सेप्शन थ्रो नहीं की है, कुछ भी चेक नहीं किया है, तो चाइल्ड जो है वो अनचेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर ले बट चेक्ड को थ्रो नहीं कर सकता। हर्ष, क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या समझ में? सर इसमें सर अनचेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो कर सकते हैं लेकिन सर चेक्ड को क्यों नहीं कर सकते? चेक्ड को इसलिए नहीं कर सकते ना क्योंकि पेरेंट नहीं कर रहा। पेरेंट को जब चेक्ड एक्सेप्शन करोगे, ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन करोगे तो पेरेंट को भी तो करना चाहिए। जो सीधी सी बात है इस तरीके से कि जो जो पेरेंट ने किया है क्या होता है, जो अच्छा मेथड जो डेफिनेशन होती है, जो ओवरराइड मेथड होते हैं, ओवरराइड जो मेथड होते हैं उसके लिए जो मेथड डेफिनेशन होने चाहिए या मेथड सिग्नेचर होने चाहिए वो सेम होते हैं, डिफरेंट होते हैं? ओवरराइडिंग में मेथड सिग्नेचर सेम होते हैं या डिफरेंट होते हैं? सर मेथड तो होते हैं, आर्गुमेंट भी सेम होते हैं।
आर्गुमेंट भी सेम होते हैं, मेथड का नाम भी सेम होता है, इवन जो एक्सेप्शन थ्रो करा रहे होते हैं वो भी सेम होती है, ठीक है। तो कंपाइल टाइम पर जो अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है, अब अनचेक्ड एक्सेप्शन हो तो वो तो हम लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो रन टाइम पे आनी है, ठीक है। बट चेक्ड एक्सेप्शन को तो हम लिखते ही हैं, तो यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं चेक्ड, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं, तो इसकी सिग्नेचर डिफरेंस हो जाएंगे ना, सिग्नेचर डिफरेंस Yes. हो तो वो ओवरराइड मेथड नहीं कहलाएगा, ठीक है। इस वजह से चेक्ड की बात कर रहे हैं, चेक्ड हमको लिखनी ही पड़ती है, चेक्ड एक्सेप्शन हमको लिखनी ही पड़ती है, और अनचेक्ड हम लिखें नहीं लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो रन टाइम पे आती है, चेक ही नहीं होती है वो कंपाइल टाइम पे, ये कंपाइल टाइम पे चेक होती है। तो कंपाइल टाइम पे अगर चेक हो रही है तो मेथड के सिग्नेचर को मैच करेगा, इसके सिग्नेचर को और इसके सिग्नेचर को, उसको मिलेगा नहीं दोनों, तो वो एरर देगा। आई बात समझ में? Yes. हर क्लियर हुई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ, एक इसका नोट है या रूल है कि जब भी पेरेंट क्लास का मेथड है कोई, वो कुछ एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर रहा, ना तो चेक्ड कर रहा है ना अनचेक्ड कर रहा है। अब उस मेथड को हमने ओवरराइड किया, मतलब हम पेरेंट क्लास के मेथड से सेटिस्फाइड नहीं है, अब हम उसको ओवरराइड कर दें, तो ओवरराइड हमने कर दिया, उसके मेथड की बॉडी को चेंज कर दिया। अब हमारे दिमाग में आया कि यार इसमें ऊपर वाले ने तो थ्रो नहीं करी, हम थ्रो करा देते हैं एक्सेप्शन। तो थ्रो तो करा दोगे, थ्रो तो करा दोगे, बट कौन सी थ्रो करा सकते हो? अनचेक्ड करा सकते हो, चेक्ड अनचेक अनचेक्ड थ्रो करा सकते हो, चेक्ड नहीं करा सकते। आ रही है बात समझ में? किसी को कोई डाउट है? डाउट मत रखना, 10 बार समझेंगे लेकिन डाउट मत रखना। क्लियर है सबको? हर्ष क्लियर है? हर्ष से डिस्कनेक्ट हो गया? यस सर। ठीक, ठीक है। तो सिंपल सा एक रूल है कि चेक्ड अगर कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो रही है तो चाइल्ड क्लास में जब ओवरराइड करेंगे तो हम अनचेक्ड को थ्रो करा सकते हैं, बट चेक्ड को थ्रो नहीं करा सकते, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पे हमने एक क्लास बना लेते हैं, सिंपल सी क्लास ए ले लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक मेथड ले लो, पब्लिक वॉइड m1। अब यहाँ पे हम कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं करा रहे, हम सिंपल क्या करते हैं, एक्सटेंड। अब इस मेथड को ओवरराइड करते हैं, वॉइड m1। अब यहाँ पे हम थ्रोज, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अनचेक्ड एक्सेप्शन जैसे अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये थ्रो करा दें कोई दिक्कत नहीं है। बट चेक्ड एक्सेप्शन, चेक्ड एक्सेप्शन कौन सी हो गई, एक्सेप्शन भी हमारी चेक्ड एक्सेप्शन है, ठीक है, पार्शली चेक्ड है, तो इसको थ्रो नहीं करा सकते। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ओके, ठीक है। अब दूसरा केस पढ़ते हैं, अगर कराएंगे तो क्या होगा, कंपाइल टाइम पे एरर आएगी, ठीक है। कंपाइलर बोलेगा कि आप अनचेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो करा सकते हो बट चेक्ड एक्सेप्शन को थ्रो नहीं करा सकते, क्योंकि जो आपका पेरेंट क्लास का मेथड है उसके सिग्नेचर और ओवररिडन मेथड के सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, ठीक है। दूसरा दूसरा केस क्या है, अगर सुपर क्लास का जो मेथड है वो एक्सेप्शन थ्रो कराता है, कोई भी एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है पेरेंट क्लास के मेथड में, तो चाइल्ड क्लास में क्या होगा, if super class method declares an exception, sub class overridden method can declare the same exception or no exception but cannot declare parent exception। मतलब क्या है कि ऐसे ये जो मेथड है पेरेंट क्लास का, ये कोई एक्सेप्शन थ्रो करा रहा है, तो चाइल्ड क्लास का जो है मेथड इसको ओवरराइड किया, तो हमें अगर एक्सेप्शन थ्रो कराना है चाइल्ड क्लास के मेथड में से, तो हम
सेम एक्सेप्शन थ्रो करा सकते हैं जो पेरेंट थ्रो कर रहा है, या फिर हम इसमें एक्सेप्शन थ्रो ना भी कराएं तो भी चलेगा, छोड़ दें एक्सेप्शन को थ्रो कराना, ठीक है। बट हम क्या नहीं कर सकते कि ऊपर चाइल्ड क्लास की एक्सेप्शन डिफाइन कर रहे हो, चाइल्ड क्लास हो, थ्रोज क्लॉज के बाद ऊपर चाइल्ड क्लास हो और नीचे पेरेंट क्लास हो, नीचे पेरेंट क्लास हो, ये पॉसिबल नहीं है। नीचे हमेशा जो ओवर रिडन मेथड होगा उसमें जो थ्रोज क्लॉज के साथ जो एक्सेप्शन होगी वो चाइल्ड एक्सेप्शन होगी। किसकी एक्सेप्शन? जो थ्रोज क्लॉज पेरेंट क्लास में मेथड के साथ लगा हुआ है। ये जो एक्सेप्शन है, ये जो थ्रोज क्लॉज है पेरेंट क्लास के मेथड के साथ, इसमें एक्सेप्शन है, इसी की चाइल्ड क्लास होगी ये वाली, किसमें? जो ओवर रिडन मेथड के थ्रोज क्लॉज में लगी हुई है। या फिर ये सेम होगी दोनों, या तो इसको ये दोनों सेम बनाओ या इसकी चाइल्ड क्लास बनाओ, बट इसकी पेरेंट क्लास नहीं बना सकते। पेरेंट क्लास का मतलब यहाँ पे जो पेरेंट क्लास की मेथड में एक्सेप्शन है और चाइल्ड क्लास में जब थ्रोज क्लॉज के साथ में थ्रोएबल लगा दो तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एरर देगा, ठीक है। आ रही है बात समझ में? यस सर। जैसे जब मैं थ्रो करता हूँ, यहाँ पे मैंने अब पेरेंट क्लास में क्या किया, मैंने थ्रो किया और ठीक है, थ्रोज एक्सेप्शन, ठीक है। तो कई सारे केस बनते हैं। पहला कि पेरेंट क्लास ने कोई एक्सेप्शन थ्रो की तो हमको चाइल्ड, वो भी कैसी एक्सेप्शन? चेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। चेक्ड एक्सेप्शन थ्रो करो चाहे अनचेक्ड एक्सेप्शन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता चाइल्ड क्लास को। चाइल्ड क्लास में से हम थ्रो कराना चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, नहीं चाह रहे तो कोई बात नहीं, कोई हमको ज़बरदस्ती नहीं है। बट अगर हम एक्सेप्शन यहाँ पे है, यहाँ पे या तो हमको सेम एक्सेप्शन थ्रो करानी पड़ेगी, सेम एक्सेप्शन थ्रो अगर थ्रो कराना चाहते हैं तो या तो सेम एक्सेप्शन थ्रो कराओ, या फिर इसकी जो चाइल्ड क्लास है जो ऊपर वाली एक्सेप्शन थ्रो की है उसकी चाइल्ड क्लास, वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, जैसे हमने आयो एक्सेप्शन कर चलेगा। बट क्या होगा, ये जो एक्सेप्शन थ्रो की है इसकी पेरेंट क्लास को हम चाइल्ड क्लास में से थ्रो नहीं करा सकते, मतलब थ्रोएबल, ठीक है। हम थ्रोएबल को थ्रो नहीं करा सकते चाइल्ड में से, इसकी पेरेंट क्लास है, इसकी पेरेंट क्लास है थ्रोएबल एक्सेप्शन की, तो चाइल्ड में से बड़ी वाली एक्सेप्शन थ्रो नहीं हो सकती। पेरेंट में छोटी एक्सेप्शन है और चाइल्ड में बड़ी एक्सेप्शन थ्रो करा रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट में बड़ी होगी एक्सेप्शन थ्रो, चाइल्ड में उससे छोटी एक्सेप्शन थ्रो होगी। बात समझ में आई? किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? सर एक डाउट है सर, हाँ बोलो। एक्सेप्शन छोटी बड़ी ये समझ नहीं आया सर। अरे देखो, छोटी बड़ी बिल्कुल समझ में आएगा, क्यों नहीं आएगा? छोटी बड़ी, पापा बड़े होते हैं, बेटा बड़े होते हैं, बस ये रही। ये एक्सेप्शन छोटी है किससे? थ्रोएबल से। ये सारी छोटी किससे है? एक्सेप्शन से। ये सारी नीचे की छोटी किससे है? ओके रनटाइम सर, से। ओके ओके। ठीक है, और कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, ओके। देखो अब मेरे ख्याल में एक मिनट,